हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है बाउंड्री, कि आपको किस तरीके से और क्यों और कौन सा सिचुएशन में आपको अपनी बाउंड्री सेट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है, स्पेशली इफ़ यू आर ए चूजन वन, इफ़ यू आर इन एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना और इसे अपने लाइफ में अप्लाई करना। बिकॉज़ आप जानते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हर एक पड़ाव में, हर एक स्टेप में आपको तरह तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और आपके सामने इस तरीके से और डिफरेंट टाइप के लोग जो होते हैं कि कार्मिक एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट। तो उस टाइप के लोगों से आपको बचना है अगर आप अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हो तो। बिकॉज़ आपको एनर्जी आपको इसलिए सेव करना है बिकॉज़ आप जब अपनी एनर्जी का पावर हाउस बन जाते हो, एनर्जी को इकट्ठा करते हो, पावर हाउस बन जाते हो, एक डिवाइन लाइट के फॉर्म में आप रिफ्लेक्ट करते हो, तभी आप अपना सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ पाते हो, तभी आप अपना रीयूनियन अचीव कर पाते हो, तभी आप अपनी लाइफ की हर एक गोल को पूरा कर सकते हो और डिवाइन के ब्लेसिंग्स को आप रिसीव कर सकते हो। और तब आपका हार्ट चक्रा भी बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। बिकॉज़ हमारा हार्ट चक्रा अगर ओपन रहेंगे, अगर हमारा हार्ट चक्रा ओपन रहेगा एंड हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस रहेगा, तो ही हम दूसरों से प्यार रिसीव कर सकते हैं, डिवाइन से भी प्यार रिसीव कर सकते हैं और ख़ुद से भी प्यार रिसीव कर सकते हैं और ख़ुद को प्यार दे भी सकते हैं, जो कि हमारा ये पर्पस का मेन काम, मेन उद्देश्य होता है। बिकॉज वी हैव कम हेयर टू कंप्लीट आवर सोल पर्पस। और हमारा सोल पर्पस मेनली यही होता है कि मदर अर्थ की एनर्जी को हाई करना। हम एक हाई वाइब्रेशनल सोल है, मदर अर्थ की एनर्जी को अपलिफ्ट करना, इसलिए ही हम यहाँ आए हैं। तो हमें हमेशा विजिलेंट रहना है इस बारे में कि हमारी एनर्जी सेफ रहे और उसे हम एक अच्छे काम में लगा सके, हम अपना सोल पर्पस में लगा सके, हम अपना सोल ग्रोथ में लगा सके और हम दूसरे के लिए भी एक एग्ज़ाम्पल बने और दूसरों को भी अवेकन कर पाए। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में रहना होता है, डिवाइन से अलाइनमेंट में रहना होता है और हमें उस टाइप के टॉक्सिक एंड नार्सिसिस्ट लोगों से दूरियां बनाना पड़ता है। बिकॉज़ हम अगर पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, इसका मतलब है हम डिवाइन के फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहे हैं। डिवाइन जिस फ्रीक्वेंसी में आने के बाद हम डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, खुद को, अपनी सोल को पहचान पाते हैं, सोल की एनर्जी में आ जाते हैं, एक पीसफुल एनर्जी में आ जाते हैं। तो उस स्टेट में कोई भी ना नेगेटिविटी रहता है, ना कोई नेगेटिव पर्सन रहता है, ना कोई नेगेटिव थॉट रहता है, ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहता है जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। तो हमें हर एक चीज़ को लेट गो करना सीखना होता है। और जो सिचुएशन हमारे लिए बुरा था, जिस इंसान ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा मनाया, उसको भी माफ़ करके लेट गो करना पड़ता है। शायद वो अभी भी कंटिन्यूअसली हमारे एगेंस्ट है और हमारे एगेंस्ट बहुत सारा कॉन्स्पिरेसी करते हो, बट फिर भी आपको उस तरफ ध्यान नहीं देना है। आपको हमेशा अपनी सोल ग्रोथ पर ध्यान देना होता है। बिकॉज यू आर चूजन वन एंड हमेशा डिवाइन के ब्लेसिंग्स और डिवाइन के हाथ आपके सर के ऊपर रहता है। तो आपको डिवाइन से बड़ा चीज़ इस पूरा यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर उनकी हाथ अपने सर पर है तो फिर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट भी नहीं लाना है और ना ही डरना है। आपको हमेशा ओपन माइंडेड एंड लाइटन सोल में आप खुद को कन्वर्ट करें, इस तरफ आपको फोकस होनी चाहिए। तो बाउंड्री सेट क्यों करना है? क्योंकि अगर आप मानो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल के सराउंड है,
आपके सराउंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव पीपल है, तो वो हमेशा कोशिश करेंगे आपको कैसे बुरा फील हो, आपको कैसा किस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया जाए, किस तरीके से आपके काम में बाधा रुकावट डाला जाए, इसमें उसका ध्यान रहता है। आपके साथ कंपैरिजन करना, आपको हर एक चीज़ में हराना, उसका फोकस रहता है। और वो क्या होता है, हमारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करते हैं। मानो आप बहुत एक अच्छे मूड में हो, बट उन्होंने एक ऐसा बात कह दी या फिर ऐसे बिहेवियर कर दिया कि आप बहुत ज़्यादा एंगर इशू में आ गए और आप बहुत ज़्यादा उनके बारे में बोल भी रहे हो, सामने हो या पीछे हो। इससे क्या होता है, आपका एनर्जी ड्रेन होता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको साइलेंस मोड में चले जाना है। और अगर कोई भी गलत हो रहा है आपकी खुद की फैमिली में ही, तो फिर उस चीज़ में, उस सिचुएशन में जब आपको बोलना ज़रूरी है, तब भी आप बोले, एकदम से साइलेंस ना हो जाए, तब भी आप बोले। और तब आप इस तरीके से बोले कि वो चीज़ एक एक्शन के तौर पर देखा जाए। अगर कोई गलत कर रहा है आपके फैमिली में और आपको लगता है कि आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, आप इसे रोक सकते हो, या इसको मतलब इस सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा हावी होने से रोक सकते हो, तो आप ज़रूर से रोकने की कोशिश करें। बिकॉज़ ये भी आपका सोल पर्पस होता है कि आप नेगेटिव चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना दें। ये हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन से सीखते हैं। क्या सीखते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन हमें इतना रुलाते हैं, इतना ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, इतना हमारे साथ बुरा करते हैं, जब हम पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते हैं। तो फिर एंड ऑफ द टाइम हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक बाउंड्री सेट करना पड़ता है। बिकॉज़ हम तब समझ जाते हैं कि हम अनकंडीशनल लव तो दे रहे हैं, बट वो रिसीव भी कर रहे हैं और आपको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। बिकॉज़ वो हमें इक्वल गिव एंड टेकन नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, और फिर भी हम उनको देते ही जा रहे हैं। बट एकदम जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है, तो हमें ये चीज़ रियलाइज़ होता है कि हाँ, हम इतना दिन तक गलत कर रहे थे, गलत जगह हमारे एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे थे। क्योंकि हम जो एनर्जी उन्हें देते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं, उनके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, उनकी अच्छा मनाते हैं, हमेशा दुआ करते हैं उनके लिए, इससे भी हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है। बिकॉज़ वो तब अनअवेकन रहते हैं, वही एनर्जी वो रिसीव करते हैं और इतना ज़्यादा रिसीव कर लेते हैं, उनके लाइफ में तो अच्छा होने लगता है, उनके साथ साथ उनके आसपास के लोगों को भी लाइफ में अच्छा होने लगता है। आसपास के डिवाइन मस्कुलाइन ज़्यादातर कार्मिक्स में घिरे हुए रहते हैं, जो कि हमारी एक एनिमीज के रूप में देखा जाता है। तो वो कार्मिक्स में वो आपका जो प्योर एनर्जी है उससे इन्वेस्ट करते हैं। उससे क्या होता है, वो कार्मिक में और ज़्यादा फंसे रहते हैं और उनका लाइफ स्मूथली चलता है। और उनके साथ साथ हर एक कार्मिक्स भी इस एनर्जी का फ़ायदा उठाते हैं। बट डीएफ आप क्या हो जाते हो, आप ड्रेन हो जाते हो। बट जब पानी सर से ऊपर जाता है, तब आपको पता चलता है कि आपको अपनी एनर्जी को सेव करना है और गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड आप अपनी एनर्जी को वापस खींच लेते हो। और आप जब भी खींच लेते हो और अपने खुद पर ध्यान देने लगते हो, अपने सोल ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हो, आप मस्कुलाइन से ज़्यादा आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हो और उनमें हर एक एनर्जी आप इन्वेस्ट करते हो, तो फिर क्या होता है, डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी नहीं मिलता है, तो फिर वो उल्टा पैर आपके तरफ लौटते हैं। और बिकॉज़ उन्हें कोई भी कार्मिक से कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, फिर उनका लाइफ झंडू बाम जैसा हो जाता है, फिर वो आपकी तरफ उल्टा पैर लौटते हैं। ये क्या होता है, ये आपका बाउंड्री सेट करने का एक रिज़ल्ट होता है, जो कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में बारीकी से सिखाया जाता है हमें। बिकॉज़ हम एक मादर नेचर कैरी करते हैं, डिवाइन लव एक मादर जैसा होता है। उनका काम होता है हमेशा प्रोटेक्ट करना और सबको अच्छा फील करवाना और प्रोटेक्टेड फील करवाना। हम भी ऐसे ही करते हैं, बट तब हम पूरी तरीके से अवेकन नहीं होते हैं। और हम ये चीज़ जाने अनजाने में करते रहते हैं, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा
उनको अपनी सारी एनर्जी दे देते हैं। और हमें लगता है कि हमारे साथ सब अच्छा ही होगा, और हम आंख बंद कर कर ट्रस्ट कर लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर। फिर बाद में जब वो थर्ड पार्टी के साथ मिलकर हमें बहुत ज़्यादा पेन पहुंचाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम कितने ज़्यादा गलत थे। और ये 5D वर्ल्ड नहीं है, ये 3D वर्ल्ड है। जिस बॉडी के पीछे हम भाग रहे हैं वो 3D वर्ल्ड है। वो हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी को कभी नहीं समझ सकते। फिर हम 5D में डीएम के साथ कनेक्ट होते हैं, बिकॉज़ वो हमारी 5D वर्ल्ड का ही एक कंपानियन है। वो हमारी 5D लेवल का ही सोल है। वो हमारी 5D लेवल का ही एक हाँ, मतलब हम हमसे मैच करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी से। और ये हमारी जो जर्नी है ये सोल की जर्नी है, ये कोई बॉडी की जर्नी नहीं है। हमारे 3D लाइफ में क्या होता है, मैरिज होता है तो वो एक बॉडी का मैरिज होता है, एक मस्कुलाइन से एक फेमिनाइन का। बट वो एक नॉर्मल सोल होता है, नॉर्मल जर्नी होता है। बट हमारी जो जर्नी है, इसे आपको समझना पड़ेगा कि हमारी ये बॉडी की जर्नी नहीं है। बॉडी तो ख़त्म हो जाता है, ये हमारी सोल की जर्नी है जो कभी भी नहीं ख़त्म होता है। और हम 5D लेवल पर एक ही हैं। तो इस बात को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझ जाते हैं, और 5D में हम डीएम से जुड़ जाते हैं, हमारे डिवाइन से जुड़ जाते हैं, और हम सोल की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं, तो फिर हम 3D डीएम जो होता है बॉडी के फॉर्म में, उससे हम छोड़ देते हैं कि जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ रहो। एकदम से परवाह करना ही छोड़ देते हो। तो फिर उनका सोल बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव करता है, और वो समझ जाता है। तब उनको एहसास होता है, वो पहचान जाते हैं कि हम पीछे कुछ छोड़ के आए हैं जो कि एक्चुअल में हमारे रियल पार्टनर था। तो ये सब किस वजह से होता है, हमारी ये सब इस वजह से होता है कि हम जो बाउंड्री सेट करते हैं, हम हमारी एनर्जी को पहचान लेते हैं, उस वजह से हम और अपनी प्रीसियस एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। इस वजह से उनको अकल ठिकाने में आता है। तो इस तरीके से वो हमें ये भी चीज़ सिखाते हैं कि ये डिवाइन करते हैं डीएम के द्वारा कि हमें हर एक इंसान से इस 3D का, जब वो हमारी डिवाइन मस्कुलाइन हो के वो हमारी एनर्जी का मिस यूज़ कर सकते हैं, तो फिर ये तो 3D लेवल का सोल है। ये तो हमें कभी जान भी नहीं पाएंगे और जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, बिकॉज उनमें इतना क्षमता नहीं है कि वो हमें हमारी जैसा अनकंडीशनल लव हमें रिटर्न करे। तो वो तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे। वो तो हमेशा कोशिश करेंगे कि अपना भला हो, हम कैसे एक बड़ा घर पाले, कैसे बहुत सारा वेल्थ पाले, कैसे हम बहुत एक लग्जरियस लाइफ जिए। उनका फोकस वहाँ रहता है। वो कभी सोल की एनर्जी से ऑपरेट नहीं करते, कभी भी दिल से नहीं सोचते हैं। ये जो 3D का वर्ल्ड है वो हमेशा माइंड से ऑपरेट करते हैं। तो बिकॉज वो भ्रमित है, वो अनअवेकन है, वो अनअवेकन है। पर आप तो अवेकन हो ना, तो आपको ये चीज़ समझना है और उनसे दूरी बनाना है। बिकॉज आप जो एनर्जी कैरी करते हो आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ इनर वर्क, जब आप एक डिवाइन लाइट के तौर पर एनलाइटेड होते हो, तब आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर भी बन जाते हो, एक डिवाइन लाइट बन जाते हो, जो कि जहाँ भी जाते हैं अपनी लाइट को बिखरते हैं। तो उस टाइम आपको अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, और चारों तरफ आपको बाउंड्री सेट करना है, और नेगेटिव इंसान से आपको पीछा छुड़ाना है। इवन आपको उन नेगेटिव लोगों के बारे में सोचना भी नहीं है, बिकॉज आपका हर एक चीज़, सोचना, एक्शन, हर एक चीज़ जो आप करते हो वो आपका इनर वर्ल्ड में जितना रहेगा, जितना आप सोचोगे, जितना, बिकॉज वो आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हो, तो वो चीज़ रियलिटी बनने लगेगा। तो इसीलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, और पॉजिटिव रहने के लिए आपको पॉजिटिव पीपल के बीच ही रहना है, जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं, आपका केयर करते हैं, आपका वैल्यू करते हैं। और जो आपका वैल्यू नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनको अपनी लाइफ से पूरी तरीके से हटा देना है, पूरी तरीके से डिलीट कर देना है। कितना भी वो अपना हो आपका, कितना भी आप उनसे अटैच थे,
चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, आपको पूरी तरीके से डिलीट कर देना है उनको अपने लाइफ से। जब आप ऐसा कर देते हो, आपको लगता है कि मुझे चाहिए ही नहीं इस तरीके का रिलेशनशिप जिसमें इतना सफ़र करना पड़े, फिर भी वो विक्टिम बने रहते हैं और हमें ही दोस्त ठहराते हैं और हमारी एनर्जी का कभी कदर ही नहीं करते हैं। वो ऐसे मानने को भी तैयार नहीं होता कि हम उनके लिए वेल विशर्स है। उन्हें लगता है कि हमसे कंपटीशन रखना ही उनके लिए फ़ायदेमंद है। बट इसीलिए आपको मैं बोल रही हूँ, आपको बाउंड्री सेट करना है। जब आपने एनर्जी को खींच लोगे तो हर एक इंसान को मालूम पड़ जाएगा कि आप कौन हो, और एक दिन उनको रियलाइज़ भी होगा ये कि वो आपके साथ क्या कर रहे थे। डिवाइन उनको रियलाइज़ करवाएंगे। तो आपको एनर्जी को इकट्ठा करना है और आपको अपनी सोल पर्पस में ध्यान देना है। आपको हमेशा अपनी खुद की सोल की ग्रोथ पर आपको ध्यान देना है। इस तरीके का बहुत सारा इंसान आपको मिलेंगे जो आपका एनर्जी को ड्रेन करने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपका बाउंड्री वो मतलब आपका कंट्रोल वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। बट आपको इस सिचुएशन में ना ही डरना है, ना ही अपनी लाइफ की कंट्रोल किसी के हाथ में सौंपना है, और ना ही उनके साथ अच्छे रिलेशन में रखने के लिए खुद की आत्मा को बेच देना है या खुद को दुखी करना है। बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यू हैव ऑलरेडी बिकम ए एनलाइटेड सोल, जो कि एक मामूली बात नहीं है, एक साधारण सी बात नहीं है। आपका ऊर्जा, आपकी स्तर, आपका चेतना का स्तर बहुत ऊंचा है। डिवाइन ने आपको चूज़ किया है, इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको ना ही डरना है, ना ही आपके जीवन की चाबीकाठी किसी के हाथ में देना है, और ना ही आपको किसी के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखने के लिए, उनको प्लीज़ करने के लिए आप खुद की आत्मा को दुखी करें। बिकॉज आप जब अपनी आत्मा को दुखी करते हो, इसका मतलब आप जब एनलाइटेड सोल हो, आप अपनी पावर को, अपनी ऊर्जा को, आप डिवाइन लाइट को आप डोमिनेट कर रहे हो उनके सामने, एक साधारण इंसान के सामने। तो डिवाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे और वो भी आपके साथ बुरा करने लगेंगे। और इसीलिए ही हमारे साथ डीएम चीट करते हैं, इसीलिए ही डीएम हमसे रन करते हैं, भागते हैं। बिकॉज़ हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस किए हैं डीएम के साथ रिलेशनशिप में रह के। हमेशा उनको खुश करने के लिए उनको प्रायोरिटी देते थे, उनके हाँ में हाँ मिलाते थे, कभी भी खुद को प्रायोरिटी नहीं दिया, कभी भी मैंने खुद को वैल्यू नहीं की। उनके सामने हम हमेशा खुद को छोटा महसूस करवाते थे, जबकि हम ऐसा है नहीं। उनसे भी हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है शुरू में, बिकॉज वो 3D से ऑपरेट करते हैं, हम 5D से ऑपरेट करते हैं। और इस जर्नी का मेन चाबीकाठी हमारे हाथ में ही है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का, इस पावर का हमें सही से इस्तेमाल करना है। जब आप पूरी तरीके से आप अपनी पावर की इस्तेमाल करना सीख जाओगे और अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे और अच्छे काम में हमेशा इन्वेस्ट करोगे और टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से पूरी तरीके से हटा दोगे। ना ही उनसे आपको कोई विवाद करना है, ना ही उनसे आपको लड़ना है, ना ही उनकी कोई एक्शन में आपको रिएक्शन देना है। आप मौन की स्थिति में चले जाओ। इससे आपका ऊर्जा का स्तर भी बढ़ेगा, आपका एनर्जी भी प्रोटेक्टेड रहेगा, और मन में भी ना सोचो। और क्या होगा, उस एनर्जी को, उस इंसान को आपकी एनर्जी नहीं मिलेगा। इस वजह से वो और ज़्यादा आपके पीछे आने की कोशिश करेंगे, बट आपको पूरी तरीके से कट ऑफ कर देना है। इवन आपको मेडिटेशन करके कॉर्ड कट भी कर देना है, उस इंसान से पूरी तरीके से पीछा छुड़ा देना है। फिर जब नेगेटिविटी आपके चारों तरफ नहीं आते हैं, आपके दिमाग में कहीं भी नहीं रहता है, तो डिवाइन लाइट पूरी तरीके से आपको हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हो तब, और पॉजिटिव चीज़ ही सोचते हो, पॉजिटिव चीज़ ही मैनिफेस्ट करते हो, और हमेशा खुश रहते हो, और हर एक चीज़ आप अचीव कर पाते हो जो कि आप पाने के लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किए हो। तो इसीलिए आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप अगर बाउंड्री नहीं सेट करते हो तो
आपको बाउंड्री सेट करने के लिए बहुत सारा ट्रिगर, टेस्ट एंड चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और इतना पेन मिलेगा कि आप एट द एंड आप ये डिसीजन ले ही लोगे कि हाँ, अब मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, मुझे खुद के लिए जीना है। तो इतना सहना क्यों है आपको, जबकि आप खुद ही एक अपनी जीवन का नायक हो। जब आप खुद अपने जीवन का हीरो हो तो फिर आप क्यों दूसरों की तरफ मुड़ के देखोगे जो कि विलेन है हमारे लाइफ में। एज ए विलेन ही वो प्रिटेंड, मतलब वो एज ए विलेन ही हमसे डील करते हैं, बट हम उससे अनकंडीशनल लव में हमेशा बांध के रखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हम रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। बट ये चीज़ हमें सीखना है और हमेशा हमारे लाइफ में अप्लाई करना है कि डिवाइन ऊर्जा को कभी भी किसी के लिए छोटा महसूस नहीं करवाना है और ना ही किसी भी रिलेशनशिप को बांधने के लिए खुद को छोटा डोमिनेट करना है, कभी भी नहीं। जब आप खुद की वैल्यू करते हो तब सामने वाला उल्टा पैर आपकी तरफ आएंगे और आपको वैल्यू करने लगेंगे। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।